नमस्ते दोस्तों। रुकिए, सांस लीजिए क्योंकि आज का वीडियो आपकी दुनिया उलट-पुलट कर देगा। ट्रंप ने चिल्ला दिया है, यूक्रेन शांति डील के लिए बस 5 दिन है। न मानो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक तरफ अमेरिका का ये अल्टीमेटम है और दूसरी तरफ ईयू की चीखें हैं कि जो ट्रंप है यानी ईयू कह रहा है कि ट्रंप रूस को फायदा मत दो, और बीच में ट्रंप की कंपनियां इस डील से अरबों कमा रही हैं। और बीच में जब ये कमा रही हैं तो ये कोई अफवाह नहीं है, लीक रिपोर्ट्स की बातें हैं। जेलेंस्की की बात कर लेते हैं तो वो तो फंस गए हैं कि करें क्या जेलेंस्की। आज हम खोलेंगे इस ग्लोबल महायुद्ध के सारे लेयर को, वो सच्चाई जो बीबीसी सीएनएन सबको चुप करा रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 5 दिन का बम कब फटेगा, किसको फायदा होगा, क्या होगा, तो अभी लाइक ठोके सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं। तो ट्रंप हीरो है या विलन, आपको इस वीडियो के अंत में पता चल जाएगा। लेकिन इस पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर में एक एक करके घुसते हैं। चलिए दोस्तों, पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। यूक्रेन रूस वॉर 2022 से खून बहा रहा है, लेकिन 2025 में ट्रंप की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया। शांति डील क्या है? एक पावर का गेम है। यानी इस शांति डील से किसको कितना फायदा होता है वही बताएगा कि असली पावरफुल कौन है। यूएस चाहता है क्विक सेटलमेंट और ईयू चाहता है कि रूस को इस युद्ध की सजा मिले। लेकिन असली हीरो या विलन कौन है? ट्रंप। सीधे चलते हैं असली ड्रामा पर। ट्रंप ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बम फोड़ दिया है। यूक्रेन पीस डील के लिए हमें सिर्फ 5 दिन का समय दिया गया है, यानी कि यूक्रेन को सिर्फ 5 दिन का समय यूएस को द्वारा दिया गया। जेलेंस्की और ईयू डील स्वीकार कर लो, वरना यूएस जो एड है, जो वॉर करने के लिए, हथियार के लिए, अब और भी चीज़ों के लिए जो पैसे देता है यूएस, वो कट कर देगा और ये वॉर अनलिमिटेड चलता रह जाएगा। ये अल्टीमेटम क्यों दिया है? क्योंकि ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका का पैसा हम बर्बाद हो रहा है। लेकिन ईयू की बात करें तो वो थोड़ा सा भड़क गया। जर्मनी, फ्रांस सभी क्या बोल रहे हैं? सभी बोल रहे हैं कि ट्रंप रूस को फ्री पास मत दो, हमने अब तक 100 बिलियन यूरो जो है यूक्रेन को दे दिया है। अब फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 1 है ट्रंप की कमाई का काला खेल। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की माने तो जो ट्रंप ग्रुप यानी ट्रंप की जो कंपनी है वो रूस की गैस और आर्म्स डील 2024 में लगभग 40% बढ़ा चुका है, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। तो शांति डील हुई तो पाइपलाइंस खुल जाएंगी, और जब पाइपलाइंस खुलेंगी तो ट्रंप को अरबों का फायदा होने वाला है। क्या यह अमेरिका फर्स्ट है या फिर ट्रंप फर्स्ट पॉलिसी है? ट्रंप ने साथ में यह भी कहा है कि मैं 24 घंटे में वॉर खत्म कर दूंगा, ये इलेक्शन टाइम में कहा। तो ये सब कुछ उनकी प्लानिंग थी कि जैसे जैसे रूस को फायदा होगा कंपनियों से, पाइपलाइन से, फिर और भी चीज़ों से वॉर, तो इससे हमारी भी बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली ट्रंप का चाहते हैं कि बिजनेस से हमारा फायदा हो, लेकिन इनसाइडर कहते हैं डील उनके बिजनेस का ही तो गेटवे है। फैक्ट नंबर 2 की बात करें कि जेलेंस्की की फजीहत हो रही है। कैसे हो रही है? यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने जवाब दिया है कि ट्रंप का अल्टीमेटम हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि जब किसी देश की जीडीपी 45% गिर जाए, यानी कि अभी यूक्रेन की जो जीडीपी है वो 45% गिर चुकी है। साथ ही में यूएस ने मिलिट्री एड जो है, यानी जो सपोर्ट करता है मिलिट्री, वो 50% कम कर दिया है। यूरोपियन यूनियन भी कह रहा है कि हम और फंड देंगे। अमेरिका ने कम कर दिया तो क्या हुआ? हम देंगे। लेकिन रूस पर तो सैंक्शन लगे। अभी विशेषज्ञों की बात माने तो कोई कितना भी कोशिश कर ले, मतलब जो यूक्रेन है वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो रूस से युद्ध जीत नहीं सकता। तो बेहतर है शांति समझौता कर ले। इस वजह से यूक्रेन, रूस और यूरोपियन यूनियन बीच में फूट पड़ गई है। जो नेटो है उसमें भी फूट पड़ गई है। तो यूएस जो है ईयू को बोलता है कि रूस के चमचे मत बनो, वहीं जो यूएस को ईयू बोलते हैं, क्या यूरोपियन यूनियन बोलता है कि आप प्रो पुतिन हो गए हो। दोस्तों, ये क्लैश इतना खतरनाक है कि 2025 समिट कैंसिल हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रंप के जो है सीक्रेट साजिश की। कि ट्रंप के करीबी 2024 में मॉस्को गए थे। लीक ईमेल से पता चला है कि 5 दिन का अल्टीमेटम रूस को फायदा पहुंचाने का प्लान है। ईयू क्यों तिलमिला रहा है? तो इसकी असली वजह है यूरोपियन यूनियन जो है अब तक 150 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो कर चुका है वो डूब जाएंगे। तो बताता हूं आपको कि सीधे इससे ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा। ट्रंप का अल्टीमेटम फेल हुआ तो तेल के प्राइसेस 25% स्पाइक करने वाले हैं। भारत में पेट्रोल 100 से 120 तक पहुंच जाएगा। यूक्रेन में नया अटैक हो सकता है। 3 लाख और नई डेथ यानी मौतें हो सकती हैं। ये यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन की भविष्यवाणी है। अब अच्छा साइड क्या है? अगर डील हुई तो ग्लोबल जीडीपी जो है 3% बूस्ट होगा। वहीं जेलेंस्की का क्या होगा? तो यूएस ईयू के बीच में जेलेंस्की पिस रहे हैं कि 5 दिन की डिसीजन का टाइम है और वो भी मना कर दिया है। अब भारत के एंगल की बात करते हैं। हम रूसी ऑयल पर 60% डिपेंडेंट है। डील फेल हुई, यानी कि डील जो फेल हुआ तो इन्फ्लेशन हमारा 10% बढ़ जाएगा। ट्रंप जीते तो यूक्रेन और यूएस ट्रेड वॉर, टैरिफ 30% वॉर बढ़ जाएगा, यानी कि टैरिफ वॉर 30% बढ़ जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो टिप की बात करें, अगर इन्वेस्टर्स हो, आप लगाते हो तो आप गोल्ड में पैसे लगाओ, बॉन्ड्स में पैसे नहीं लगाना क्योंकि बहुत रिस्की टाइम चल रहा है।
आप गोल्ड खरीदो, गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करो। सिचुएशन देख रहे हैं, कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर न कर दें। अब आपको ट्विस्ट बताता हूँ, ट्रंप और जेलेंस्की की सीक्रेट फोन कॉल है, जिसका ऑडियो भी एक लीक हमें मिला है सोशल मीडिया पे, जिसमें ट्रंप बोलते हैं कि 5 दिन में डील कर लो वरना पुतिन से मैं बात कर लूंगा, जिसमें जेलेंस्की चुप रहते हैं। कई लोगों का मानना है कि ट्रंप जो है प्रो रूस है, लेकिन सच्चाई बताऊं तो ट्रंप सिर्फ यूएस के इंटरेस्ट में है। मतलब या तो अपना बिजनेस देखते हैं फिर यूएस की बात सोचते हैं। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पे भी काम कर रहे हैं। दूसरा फैक्ट यानी दूसरा जो मिथ चल रहा है वही यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को छोड़ देगा, नहीं। उसने यूरोपियन यूनियन ने 60 बिलियन का नया एड प्लान दिया है, किसको? यूक्रेन को। तो छोड़ने वाली जो बात है वो तो गलत है। अब 5 दिन के डील के बाद 60% चांस है कि सही हो जाए, लेकिन फेल हुई तो इससे ईस्टर्न यूरोप में चेन रिएक्शन है। जो देश हैं जो बट गए हैं 2 हिस्सों में, कोई रूस की तरफ या कोई डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और भी चीज़ें जो इस प्रक्रिया को और जटिल बना रही हैं, इससे बहुत कुछ चेन रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो ट्रंप का 5 दिन का अल्टीमेटम इतिहास रचेगा। शांति होगी, तबाही होगी? कमेंट में बताओ, ट्रंप सही है या फिर यूरोपियन यूनियन? लाइक से सब्सक्राइब करना। अगला वीडियो ग्लोबल क्राइसिस पर मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, स्टे अलर्ट।